सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल। चढ़ती कला ही होनी चाहिए भाई। कनाडा में मार्च महीने में भी जब भी स्नो पड़ती है ना, तो 2-4 फीट तो हम इकट्ठी कर लेते हैं घर के बाहर। तो फिर से वही टाइम आ गया जिस टाइम की हमको बहुत टाइम से वेट रहती है कि विंटर होती है, स्नो होती है, ट्रैकिंग करती है भाई। हम तो ऐसे बस ठेका नहीं लेते स्नो का। अगर ठेका लेना शुरू करें ना, तो जब भी स्टॉर्म आता है 2-3 ट्रक तो हम अपने घर के आगे से भर के बेच सकते हैं। कैसा लग रहा है आपके बाइक को वापस फिर कनाडा में देख के? और अपना सामान हमने सारा गाड़ी में पैक कर लिया और निकल चुके हैं पहले ट्रिप के लिए वापस आके। और पहला ट्रिप मेरी ज़िंदगी का ऐसा ट्रिप हो जाएगा, मेरे को मालूम नहीं था, लेकिन ये आपको मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये सरप्राइज रहेगा जब तक वो वाली वीडियो प्रॉपर आ नहीं जाती, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा होता है। कभी आपका बाइक श्रीनगर में होता है, आपने वीडियोस देखी होगी, तो कभी आपका बाइक कनाडा में होता है। जैसा ऊपर वाले ने जहाँ जहाँ लिखा है वैसा वैसा ही गेम ये घूमती रहती है अपने अपने हिसाब से। सामान अपना सर्दियों में सारा घर से लेके जाना बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि रास्ते में कहीं अगर फंस गए, जैसे फौजी जंगे मैदान में जाता है ना पूरी तैयारी करके, वैसा ही हमारा हिसाब होता है कि ड्राइवर बंदे का सर्दियों में कनाडा में। पानी हो गया, जूस हो गया, गिलास हो गए और ये अपना खाना हो गया, बाकी का सामान ये पड़ा हुआ है। गर्मियों में बहुत सारी अनगेलियाँ चल जाती हैं, लेकिन सर्दियों में नहीं चलती भाई साहब। क्या हो गया? ये अपनी गाड़ी नहीं है, अपनी ये लगी हुई है अंदर। हैरान होने की जरूरत नहीं है भाई, यहाँ पे जीपें यहाँ भी मिलती हैं। बाइक के पास में भी जीप है अपने जैसी सेम ही। बाइक का नाम हरकोवर है और बाइक का ट्रक हम लेके जा रहे हैं आज। बाइक जरा घर से आया, राइड भी दी हमको और अभी छोड़ के भी आएगा वापस ट्रक तक। थैंक यू भाई तेरा। वॉशर फ्लूइड और कूलेंट डालेंगे यहाँ से। ये निशान होता है ना कूलेंट का। तो आज अपने पास फिर से भाई लॉन्ग नोज पीटर बेल्ट होगा। और गेड़ा इतना हैरान परेशान करने वाला है कि आप लोग हैरान हो जाओगे, बाइक कहाँ इंडिया से पंजाब से सीधा आके कहाँ फिर रहा है भाई। स्लिपरी बहुत है रोड दे विच कहंदा। आप हैरान हो रहे होंगे कि भाई ने ट्रक भी स्टार्ट नहीं किया, कूलर कलन डाल के तो फिर वापस घर आ गया। ऐसा ही कभी कभी होता है। जिस भाई ने ना मेरे साथ में जाना, क्योंकि मैं था कल परसों से बीमार, लेकिन आपको मेरी एनर्जी से मालूम नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि एनर्जी आपके बाइक के पास में बहुत हो जाती है। तो हम थोड़ा सा सामान लेके खाने पीने वाला घर आ गए। कल सुबह फिर से जाएंगे, कल सुबह 7 बजे निकलेंगे, क्योंकि आज रात को रोड ज़्यादा बैड है। ओ वाहिगुरू सच्चे पातशाह। ट्रक पूरा ठंडा हुआ पड़ा है। इस ट्रक में ना बंद में हीट नहीं चलती। 2 महीने के बाद में ट्रक की सीट के ऊपर बैठे हैं। सबसे पहले बाबा जी का शुक्रिया करते हैं कि एक बार फिर से अपने को इस ट्रक में बैठने का मौका मिला है। इसका लीवर देखो कितना बड़ा है। स्टार्ट होना चाहिए ट्रक। ठंड देखो कितनी है, -22 टेम्परेचर है, -22। तो ट्रक में हवा कम है, तो अपनी हवा पूरी कर रहा है ट्रक। ये देखो धीरे धीरे सुई ऊपर जा रही है। 60 हो गया, 81 हो गया। पहले ये वाला टैंक भरेगा, फिर स्कैंट्री टैंक भरेगा। ट्रक पूरा बर्फ में लिपटा हुआ है पीछे से। जा रही एयर बैग में हवा जा रही है। देखो चारों एयर बैग चेक कर रहे हैं कि भर गए हैं कि नहीं भर गए। -25-30 में अपना ट्रक खड़ा रहता है। ट्रकों की हाल देखो क्या हो जाती है। स्नो देखो यहाँ से। तो यहाँ पे एक बार चढ़ती कला फिर से करेंगे। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल। चढ़ती कला ही होनी चाहिए भाई। एक बार फिर वापस अपने काम के ऊपर, जो हमारा कर्म है, जिससे हमारा घर बार चलता है। और जैसे ट्रक बहुत ज्यादा ठंडा था, इसको रात को हीट नहीं लगाई, तो इसका ना ऑयल का प्रेशर देखो। ये इसका ऑयल का प्रेशर है 42 पे। और कूलर देखो, पहले -3 पे था, अभी 10 पे आया। कम से कम 15-20 मिनट तो ट्रक आपको स्टार्ट रखना ही पड़ेगा। उसके बाद में आप ट्रक लेके जा सकते हो -22 टेम्परेचर में। बाबा जी बोला बड़ा अच्छा फील हो रहा है। और मेरा कैमरा क्या कर रहा है भाई? ये क्या तरीका है तेरा? हैं आराम से टिक एक जगह पे अच्छे तरीके से मेरे को गेयर डालने दे। 2 महीने के बाद में गेयर डालने को मिले। जो इंडिया वाला डी ट्रक था ना, जिसने वो वीडियो देखी है तो चेक करो, ये भी क्लच के बगैर गियर जा रहे हैं
और गियर उसके भी क्लच के बगैर ही जाते थे। लेकिन ये ट्रक जो है ना, कमिंस की मोटर वाले पीटर बेल्ट है, ये बड़े साइलेंट चलते हैं। आपको बहुत आवाज कम आ रही होगी इसमें। जब बहुत ज्यादा ठंड होती है ना, कूलर चाहे गर्म भी हो जाए, लेकिन खड़ा खड़ा ट्रक यार्ड में कभी भी हीट मारना शुरू नहीं करता जब ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर क्या करना पड़ता है, इसको जब थोड़ा सा चलाते हैं ना, तो अपने आप जब इसका कूलेंट गर्म होता है तब जाके इसकी हीट जो है ना वो आनी शुरू होती है, तब जाके हाथों को थोड़ा आराम आना शुरू होता है। अभी हीट आनी शुरू होगी, अभी ट्रक अंदर से गर्म हो रहा है। खाली ट्रक तो ऐसा होता है जैसे कार ही होती है, बड़े बड़े सॉफ्टली गियर जो है ना अपनी अपनी जगह में गिरते जाते हैं आराम से। अभी ये ट्रेलर का हाल देखो कैसे स्नो उड़ती जा रही है उसके ऊपर से। इसने जाबता सोचा हुआ है पूरा ट्रेलर रोड के ऊपर आके ही साफ करना है। ओए ओए ओए, और आई और आई। ओह ओह, वो कार वाले बच 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 इससे। अगर पुलिस वाला देखे ना तो इसको टिकट दे सकता है, क्योंकि ऐसा ट्रेलर गंदा होना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी कार वाले का नुकसान हो सकता है ऐसे। वो देखो वो देखो, ओ ओ ओ ओ, ओ। सर्दियों में ना नीचे स्लिपरी होती है, हवा डंप कर लो। हवा डंप करने के बाद में 4x4 लगा के एक बार नीचे आके देखोगे, स्लिप निकालता है, थोड़ा आगे करो, फिर वापस थोड़ा सा भगा के पुश करना पड़ेगा, उसके बगैर आपका ट्रेलर हुक नहीं होगा सर्दियों में। और अपना ट्रेलर जो है ना वो ओवर हैंग है, तो ये देखो आगे कहाँ तक आया। एयर बैग दोनों बैठे हुए हैं। गई सुई गई सुई गई। एयर बैग उठ के ना अपने को और कुछ नहीं चाहिए, और एक ब्रेकें खुल जाए बस। लेट द पीपल नो व्हाई वी पुट द IFTA on the trucks. This trick For fuel tax. huh? Just for fuel tax. Fuel tax Yeah. we need to put every year, huh? Yeah, every year before the end of February. We are giving the fuel tax. Yeah. That we are paying the fuel tax. It's in North America and Canada. कनाडा ये हर साल लगाना पड़ता है भाई। 22 का लगाया था, 23 को, 24 को, मीन्स कि हमने तीनों साल में टैक्स भर दिया। तो पाजी अपनी फिर कारीगरी दिखाएंगे। वो हमारी टूटी हुई थी पहले ही, और इलेक्ट्रिक और जहाँ पे लगाते हैं ना वो वाली डब्बी, फिर रास्ते में कहीं पंगा ना हो जाए इसलिए पहले ही चेंज करवा लेते हैं। और ये लोड देखो कहाँ तक लग रहा है, लेकिन अपने टच नहीं होगा क्योंकि इसका एंगल बनता है ना राइट और लेफ्ट, तो ये ऐसे रहेगा। तो मिलो भाई, ये अपना निमर भाई है अपने साथ में, तो ये अपना पूरा साथ देगा इस ट्रिप में। दोनों को इससे आया ये वाला ट्रिप, तो हम एक दूसरे को को ड्राइवर बन के जा रहे हैं यहाँ से जहाँ तक भी जाएंगे। अभी मैंने बताना नहीं कि ये ट्रिप खत्म कहाँ पे होगा, क्योंकि हमको खुद मालूम नहीं कि कैसी हालातें बनने वाली है हमारे साथ में। लेकिन फिलहाल जो भी होगा चढ़ती कला में रहेंगे। तो भाई हाँ जी भैया। तो ये वाला एंगल आपको कैसा लग रहा है? देखो यहाँ से मैंने अभी कैमरा ऊपर लगा दिया और यहाँ से आपको बाहर वाला व्यू भी दिखेगा और ये वाला व्यू भी दिखेगा। थोड़ा सा स्टीयरिंग ऊपर कर लेते हैं। शीशा बार बार गंदा हो रहा है, लेकिन हम बार बार इसको साफ करते रहेंगे। और ये भाई साहब देखो, इसको तो आप पहचानते ही हो, ये अपना दोस्त है। ये अपने को अक्सर मिलता है, विंटर में मिलता है ज़्यादा, सर्दियों में ये छुट्टी पे चला जाता है, तो विंटर में आता है काम पे। क्या हाल चाल? कि यहाँ ब्रेंडन में एक पेट्रोल पास है, अगर वहाँ से डेप मिल गई तो यहाँ से तेल फुल करवा के, टैंकियाँ फुल करवा के, डेप डाल के फिर ही आगे निकलते हैं। 2 दिन पहले स्टॉर्म था ना, उसकी वजह से देखो स्नो कितनी इकट्ठी हुई पड़ी है, ये देखो। और ये ट्रक देखो कैनवर्थ का,
वाइड लोड लेके आ रहा है भाई, बड़ा लोड। ये पीटर बेल्ट की बीमारी है, इसके शीशों में से बाहर ज़्यादा दिखता है नहीं। किसी को मालूम है इस पंप के ऊपर डेप्थ है या नहीं है? मेरे ख्याल में इसमें डेप्थ नहीं मिलेगी अपने को। ये डीजल है, ये डाई डीजल रेगुलर। मीटर बेल्ट के भी नखरे बहुत हैं। पहले 2 नंबर टैंकी से डीजल खाता है, फिर 1 नंबर से। अभी यहाँ पे डेप्थ नहीं मिलेगी, डेप्थ के लिए फिर आगे जाना पड़ेगा, आगे फिर कहीं रुक के डेप्थ पूरी फुल करवानी पड़ेगी। ये पेट्रोल पास के पंप ना ऐसा ही साफ साफ है। 619 लीटर हो गया, 619। और चाहिए? ये ले, और ठूस ले, और ठूस ले, ये ले, ये ले। तेरा पेट भरा होना चाहिए, तेरा पेट भरा होगा तो हमको तंग नहीं करेगा। तुम जब पूरी सर्दियाँ होती ना तो पूरा ऊपर तक कभी भी टैंक को फुल नहीं करना चाहिए। जो हम ठूसते ना ऊपर कट होने के बाद में, बस वो ठूसना नहीं चाहिए। मैंने टिम हॉर्टन के ऊपर जाके ना बोल दिया, मैंने बोला भाई एक अदरक वाली चाय मिलेगी? वो मेरे मुंह की तरफ देखती है। यहाँ कहाँ अदरक वाली चाय भाई, वो बातें अब भूल जाओ भाई। फिर से टिम हॉर्टन वापस इसी को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। ये लाइट ना अपने को रात को चाहिए, तो इसकी बैटरी ख़त्म होने से बचानी है। मैनीटोबा सस्कैचेवन में अगर आपका 60 फीट लंबा लोड है, वाइड नहीं है, तो आपको ओवरसाइज लोड के बैनर नहीं चाहिए। मैनीटोबा सस्कैचेवन और अल्बर्टा के अंदर अंदर डबल रोड के ऊपर। भाई दोनों भाइयों के पास में ट्रक का लाइसेंस, कभी ये चलाएगा कभी मैं चलाऊंगा, क्योंकि किलोमीटर हमने इतने निकाल देने की आप सुन के हैरान हो जाओगे कि 5000 किलोमीटर वन साइडेड लोड है। विनिपेग से निकलेंगे एडमिंटन से आगे काफ़ी हद तक आपको आइडिया हो गया होगा। लेकिन इस बार आपकी सोचने के ऊपर बड़ी बात हो जाएगी ये, क्योंकि मेरे खुद से ऐसा हुआ। जब मैंने सुना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ तो मेरे ना वो लुई कंडे होते हैं ना शरीर के, वो खड़े हो गए। भाई वहाँ जाना है, एक बार मेरे को टेंशन होगी। ये यहाँ पे क्लिप देखो, मैं क्लिप पे रिकॉर्ड करके लेके आया हूँ। कल रात मेरे को नींद नहीं आई, मैं सोचता रहा। मैंने बोला यार वहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कैसा होगा, वहाँ का रोड कैसा होगा। जब आपको अगले ट्रिप में, अगले ब्लॉग में मालूम पड़ेगा ना, तो आप भी हैरान हो जाओगे जब आप सर्च मारोगे इंडिया में बैठे हुए कि यार बंदा कर क्या रहा है अपना भाई। और दूसरी एक और बात हम कर रहे थे कि जो एब्स्ट्रैक्ट होता है ना अपने लाइसेंस के लिए, जिनका क्लीन होता है, ये वाइट मनी और ब्लैक मनी वाला हिसाब हो जाता है। क्यों भाई? हाँ जी, भाई से यही बात कर रहा था मैं। अगर आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लीन है तो आपकी मनी वाइट है। जैसे आपकी मनी ब्लैक हो जाती है, आपको पूछताछ चालू हो जाती है ना, ऐसे ही आपका एब्स्ट्रैक्ट का हिसाब होता है। अगर आपका रिकॉर्ड क्लीन है लाइसेंस का तो आपको कोई नहीं पूछेगा। अगर आपके रिकॉर्ड के ऊपर 1, 2 या 4 टिकटें, तो भाई किसी भी कंपनी में जाओगे ना 10-20 सवाल ऐसे होते हैं जिसका जवाब आपके पास में होता नहीं। जैसे ब्लैक मनी जारी होगी, ईडी की रेड पड़ेगी। भाई थोड़ा सा शर्मा रहा है, लेकिन 5-6 दिन हम इकट्ठे रहने वाले ना, तो भाई को पूरा चंड करके लेके आना अपने कैमरे के साथ में। भाई पूरी बातें करेगा वापसी के ऊपर, देखना। चल छोटिया, जब मैनुअल ट्रक लेके आते हैं ना भाई, तो इस पे ध्यान बड़ा रखना पड़ता है। गियर के ऊपर से हाथ नहीं उठा सकते हम इसके। और ड्रोन शॉट कैसे लगे, थोड़ी सी कोशिश कर लेता हूँ भाई कभी कभी ड्रोन उड़ा के। बता दिया करो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आज 2-2.5 महीने के बाद में स्नो में ड्रोन उड़ाई है। मेरे हाथ फ्रीज हो रहे थे उंगलियाँ, क्योंकि मैंने ग्लव्स नहीं डाले थे। लेकिन ड्रोन फिर भी अच्छी है, सह लेती है। अभी का इतना ही, आपके साथ आपका भाई कैमरामैन और संवाददाता नवर के साथ में।
तो मैंने ब्रेक मार ली है भाई, आजा आजा आजा, तेरे को ही रास्ता दे रहा हूँ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਆਇਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ मतलब कि एग्जॉस्ट तत्ता हो गया। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। मैं समझा डेप था। स्लीव में डाल दी और बाई ने डाल दी अपनी बुक ऑन में। यहाँ पे हमारे पास डेप देखो कितना है। ये सेंटर वाली जो छोटी सी नीली लाइन दिखाई दे रही है, अगर दिखाई दे रही है तो बस इतना ही डेप रह गया। अगर वहाँ पे हमको डेप मिल जाता तो हमको यहाँ पे 15-20 मिनट एक्स्ट्रा खराब करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन भाई ब्रेंडन में पेट्रो पास के पंपों का भाई ऊपर बड़ा गवाह है हम नहीं। कहीं डेप मिलता है, कहीं डेप नहीं मिलता। अभी उसकी वजह से हमको अंदर सास्काटून के अंदर आके डेप डालना पड़ रहा है, नहीं तो हमने बाहर से निकल जाना था। डीजल अपने पास था एडमिंटन जाने के लिए। और डेप के मशीन देखो किस तरह मुंह करके लगाई हुई है। पहले जवाब दिया हुआ कि नहीं भाई ये तो नहीं जाएगी। इसके ऊपर तो पहले लाइट आ रही है, लो टेम्परेचर फॉल्ट 440। मालूम नहीं अभी वो चल रही है कि नहीं चल रही है। ये तो सही है, इसके ऊपर लाल लाइट नहीं आ रही, उसके ऊपर भी नहीं आ रही। ट्रक निकाल के फिर दूसरी जगह में करना पड़ेगा भाई। ठंड में ऐसे ही पंगे होते हैं। जब 2-2 फुट स्नो पड़ जाती है ना, इसकी डेप्थ चल रही है भाई। टेम्परेचर -18-19 के पास में भाई। वो परला लगा निकला मरी। किस्मत अपनी क्या बोलती है देखते हैं। ओ चल गया ओए। अभी इसके नंबर देखो कितने बीमारों की तरह आएंगे देखो, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, इसको ठंड लगी हुई है। ये लो 530 ही है ना। अभी बीमार जी है मशीन की ठंड करके। ओ गल बन गई, गल बन गई। बस एक ही नंबर जे घूमने शुरू हो ना, ओ बल्ले चल भी पार्टी बन गई भाई। पहले डेप पाऊगी सारी, फिर डीजल पाऊगा बाद च। हाँ जी, इकट्ठियां नहीं चल रही। इकट्ठियां नहीं चल रही। ये गरीबी है भाई, क्या करें, ये इकट्ठी नहीं चलती दोनों, बारी बारी चलेंगी चाहे जितनी मर्जी ठंड है। चिब निकले हुए, चिब ठंड वाले चिब निकले हुए। लो इसका हाल देख लो, इसने क्या हमारे शीशे साफ करने, ये तो खुद जमा हुआ है। -40 वाला चाहिए भाई। -20-30 वाला विंडशील्ड वाटर काम नहीं करता भाई इन दिनों में। फील लाइक -30 के पास में -40 वाला चाहिए, जमा हुआ है वो। लाइटें ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗਿੱਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ? ये बर्फ चून है पियो तो ही नाल कलाया कंपनी ने। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। कहता लंबा बंदा भी नाल लेके। ਹੋਰ ਮੈਂ ਚਾਹੀਦਾ। मेरा पहला ट्रिप है, मेरा तो भाई चिप निकले हुए ठंड से। ऐसा सही है। कितना आया? 346 था यहाँ पे। ये वाला हो गया अपना प्राइम टैंक 1 नंबर। उस तरफ वाला हो गया 2 नंबर पैसेंजर साइड वाला। 1 नंबर टैंक में सिर्फ 92 लीटर आया, पैसेंजर साइड में आया बाकी का सारा। 346 में से माइनस करो तो कहाँ पे आता है भाई? इधर नहीं आना नहीं। आगे ही आगे। नवा ड्राइवर नहीं नवा नहीं। मैनुअल चे हम दोनों ही नए हैं भाई। बंदा ड्राइवर सारी जिंदगी नहीं बन सकता। पक्की गल है। 20 साल पुराना बंदा भी गलती कर जाता है। इसलिए मैं तो यही सीखता हूँ। जैसे डॉक्टर नहीं बोलते होते कि हम इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन होते वो डॉक्टर हैं। मेरा भी यही हिसाब है। ये शीशे एडजस्ट हो जाएंगे किवें ना किवें करके? खब्बे सज्जे हो जाएंगे, तां ठानी होने। ठानी होना है। हाँ, इसका इंपॉर्टेंट चीज यही है। ये बोलते हैं कि हमारे शीशे को छेड़ने वाला बंदा सिर्फ लेफ्ट राइट कर सकता है, ऊपर नीचे नहीं कर अब इधर ही लंघना थी ना। सकता। और ये देखो माउंट एवरेस्ट की छोटी बैंड यहाँ पे आ गई। ये इनका परिवार बहुत बड़ा है भाई, माउंट एवरेस्ट का भी। ये देखो सर्दियों में ये घूमने के लिए शहरों में आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बर्फ बहुत ज्यादा हो जाती है ना। ये बाइक को ट्रेलर मोड़ लेने दो आराम से, मैं तो ऐसे ही बातें मारता रहूंगा। कोई ना ऐसा फिर कच्चियां गोलियां भी नहीं खेदियां नहीं बच के ही है काम कोई। तो भाई यहाँ से हम ऐलान करते हैं कि जो सास्काटून वाला पेट्रो पास है ना, वहाँ उसके ऊपर डेप मिलती है आपको, तो डीजल भी मिलता है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कभी भी आओ जाओ, नो टेंशन। बहुत स्मूथ है ट्रक तो स्मूथ है पर विजिबिलिटी 0। विजिबिलिटी इतना ही है। ये छोटी छोटी 2 विंडशील्डें रखी हुई हैं। पूरी दुनिया में अगर हम लोग सर्वे के ऊपर जाते हैं ना, तो पूरी दुनिया में सबसे जो फेमस और लोगों ने जिसको प्यार दिया है, बल्कि उसकी शेप से, उसकी लुक से, तो वो लॉन्ग नोज पीटरबिल्ट है। कैनवर्थ भी अच्छा है, सेम ही हो गए, लेकिन इसको चलाना थोड़ा सा उससे मुश्किल है। लेकिन जो बंदा डेली चलाता है उसके लिए प्रॉब्लम कम होती है। सुबह भाई 2-3 परोठे लेके आए थे, अभी तक वही नहीं खत्म हुए हमसे। भाई ने आधा परोठा खाया, आधा मैंने खा लिया। उसका भी हो गया, मेरा भी हो गया। अभी सुबह देखेंगे। भाई खाना तो नहीं, भूख नहीं लगी? बस जी बस और गोटा और गुड। ऐसे कुछ हालात हैं भाई बाहर ठंड के।
टेम्परेचर हो गया भाई -30। और जब हम सुबह उठेंगे, जब हमने सुबह उठ के स्ट्रैपें खोलनी है तो टेम्परेचर होगा -40। तो अपनी ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस होगा -40 में सुबह स्ट्रैपें खोलनी है। तो मेरे ट्रक का ये जो सीन आपने देखा, ये एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट में से लाटें निकल रही हैं बाहर भाई। सिर्फ आपको एग्जॉस्ट की लाइटें दिखाने के लिए आया हूँ बाहर निकल के ठंड में, कि देखो कितना मज़ा आता है इसको देख के। अगर हवा नहीं चल रही तो आप 10-5 मिनट बाहर रह सकते हो -40 में भी, अगर हवा नहीं चल रही। ओ तेरी चोटिया, ये वाली लाइट उतार के लेके जाते हैं। ऑडियंस देखेगी कि भाई हमारे पास ये वाला बेड है, इसके ऊपर गद्दा रखने के लिए हमको ये सारा सामान जो है ना, ये ऊपर से उठाना पड़ेगा, जो हमारे बस की बात है नहीं क्योंकि हमने सिर्फ 4 घंटे यहाँ पे रेस्ट करनी है। 4 घंटे के लिए सारा सामान उठाना पड़ेगा ये वाला। तो फिलहाल सोच रहे हैं कि ऐसा ही एक बंदा यहाँ पे हो जाएगा, एक बंदा नीचे हो जाएगा। जो भी चाहिए ले ले ठाकुर, उसी स्टाइल ना जाना पैना जेडे स्टाइल लंबे पैना योगा करता रहा मैं छोटा ਹੁੰਦਾ ही। फ्लैक्सीबल है पूरा आगे कि नहीं आगे, वेलो ही जहाँ तंगी थले आ जाओ। एडमिंटन शहर में पहुँचेंगे भी सुबह 6:30 बजे उठेंगे, और हमारे हालात जो होने वाले ना, बस वो आपको सुबह दिखाएंगे। बेल्ट ही खोलनी, अगर टार्प होती है ना भाई तो 2 बंदों का पूरा जुलूस निकला था, लेकिन अभी जुलूस निकलेगा थोड़ा सा कम निकलेगा क्योंकि अकेली स्ट्रैप ही है। ट्रक अपना स्टार्ट ही रहेगा, नहीं तो ट्रक ना इसके अंदर हीट नहीं चलती है, ट्रक बंद करते हैं तो ये ट्रक स्टार्ट रहेगा। आरपीएम मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, 900 पे कर दिया बढ़ा के। उससे क्या होगा, डेपो वाले ट्रक को ना प्रॉब्लम नहीं आती। और टैंकियाँ देखो सस्काटून से फुल की थी ना, तो आधी टैंकी 2 नंबर वाली हो भी गई। और अभी यहाँ पे -25 शो कर रहा है, लेकिन एक्चुअल टेम्परेचर -30-31 है, फील लाइक -38-9 है, और -43 तक जाएगा सुबह। मिलते हैं आपको सुबह, जब हमारी नली जम रही होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। पैक करके अंदर लगा के बेल्टें खोलनी पड़ेंगी भाई। गर्म और वार्म हो गया, आप अंदर सोए हुए हो और आपको कोई बंदा बोलता है कि -40 में उठ के बेल्टें खोलो, तो आपके दिल पे क्या बीती है मेरे से पूछ के देखो। अभी यहाँ से आप पीछे नहीं देख सकते, इसकी यही बीमारी है बेल्ट बेल्ट की। इसको आपको ऐसे बाहर मुंडी निकाल के देखना पड़ेगा। बाबा जी भला करे। अगर आपकी बेल्टों को पानी लगा हुआ है, जहाँ आपने लोड किया है वैनकूवर सरी से, वहाँ पे बारिश हो रही है, आप आगे एडमिंटन को -40 में ये ऐसे अकड़ जाएंगी जैसे मुर्गी की तरह अकड़ी होती हैं। लेकिन अभी तो फिलहाल ठीक चल रहा है ना काम, लेकिन ये वाली साइड देखो, इससे भी ज़्यादा अकड़ी हुई होती है, फोल्ड ही नहीं होती, ये पूरी अकड़ी हुई है। हम भी बड़े डीठ हैं, अगर ये डीठ है तो उतार के हटेंगे। मेरे मुंह के ऊपर आ रही है धूप धूप धूप। यार ये काम सही है। बहुत सारे बंदे सोच रहे होंगे ऐसा कि इस बार विंटर वाले व्लॉग ही नहीं आने। भाई बहुत बड़ा दिल करना पड़ता है। पंजाब से आप आए हो, अच्छे वेदर से परिवार से निकल के कनाडा में लैंड किया, और आपका पहला इंटरव्यू -40 में। और अभी ये तो शुरुआत है, क्योंकि कहीं पे जाने के लिए ना एक पगडंडी पकड़नी पड़ती है। ये पगडंडी हमने अभी पकड़ी है, ये प्लेन वाली पगडंडी है। अभी इससे आगे जो ट्रिप है वो मेन स्टार्ट होगा। आपने पहले मेरी वीडियोस में वो वाले शहर देखे होंगे, लेकिन इस बार एक अलग ही जगह पे पहुंचने का प्लान किया हुआ है, जहाँ पे शायद हो सकता है कि अपने इंडिया का कोई यूट्यूबर नहीं गया होगा। और अपने बंदे जाते हैं, ऐसे नहीं कि मैं अकेला जा रहा हूँ या ये भाई जा रहा है। बंदे बहुत गए होंगे, लाखों बंदे गए होंगे पहले भी, लेकिन यूट्यूब के ऊपर प्रॉपर व्लॉग नहीं आया होगा वो वाली जगह का। लेकिन उसके अभी उसमें टाइम है, पहले हमको ये वाला करने दो। ये तो वो बातें हो गई कि अभी तो गांव बसा भी नहीं और पहले ही बातें बड़ी बड़ी हो गई। ठीक है भाई, इस व्लॉग को एंड करते हैं और लाइक कर दो अगर आपको कोई भी पार्ट अच्छा लग रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं कल एक और नए एपिसोड में इसी सीरीज के। तब तक के लिए अपना और अपने पार का ख्याल रखो। रब रखा भाई, रब रखा। मैं और निम्र भाई मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। बाय बाय। Bonnie and Clyde. You can have whatever you like when it's you and I.